बिहार और तेलंगाना के बाद अब कर्नाटक जाति सर्वेक्षण के नतीजों से जूझ रहा है। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अभी तक सर्वेक्षण के निष्कर्षों का खुलासा तो नहीं किया है, पर लीक हुई रिपोर्ट की सामग्री राज्य में सियासी तूफान पैदा करने लगी है। पैरा खास बात है कि जातिगत आंकड़ों की चर्चा के बाद सिर्फ प्रभावशाली या अब तक दबंग रही जातियां ही रिपोर्ट का रोना नहीं रो रही हैं। अन्य जातियों की भी अपनी चिंताएं हैं। यह तो साफ हो चुका है कि कथित अग्रणी या प्रभावशाली जातियों के लोग अब संख्या बल में हारते दिख रहे हैं। दलित समुदाय में भी तीखे मतभेद हैं, क्योंकि वे अपने समग्र कोटे के अंदर खुद को मिल रहे आंतरिक आवंटन को लेकर लड़ने लगे हैं। एक ही वर्ग या स्तर की जातियों के बीच ज़्यादा लाभ के लिए संघर्ष की स्थिति बढ़ने लगी है। खास बात यह भी है कि कर्नाटक में एक अलग समिति ने भी मुख्यमंत्री को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। पैरा गौर करने की बात है कि आज़ादी के बाद से कर्नाटक में शासक वर्ग दो प्रमुख जातियों लिंगायत और बोक्कालिंगा का नियंत्रण रहा है। आशंका है कि अगर सर्वेक्षण उजागर हो जाए तो दोनों जातियां सत्ता पर अपनी पकड़ खो सकती हैं। लीक हुई सूचना बताती है कि लिंगायतों की संख्या 18% से घटकर 10% के नीचे आ गई है। बोक्कालिंगा के मामले में गिरावट है कि इनकी आबादी 14% से घटकर 8% से भी कम रह गई है। दूसरी ओर दलितों की संख्या 17% से बढ़कर 24% हो गई है और पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या सामूहिक रूप से 55% होने का अनुमान है। पैरा इससे परेशान होकर लिंगायतों ने अपना अलग जाति सर्वेक्षण शुरू करने का फैसला किया है। उनके अनुसार लिंगायत के 101 उप संप्रदाय हैं और लोगों ने गलत सूचना दी है, जिससे गंभीर विसंगतियां पैदा हो गई हैं। दलितों की संख्या में वृद्धि हुई है, पर राज्य में दाहिने हाथ दलितों और बाएं हाथ दलितों के बीच अधिक आंतरिक आवंटन के लिए हो हल्ला हो रहा है। इस मुद्दे पर पेश एक अंतरिम रिपोर्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद सिद्धारमैया ने नागमोहन दास आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 60 दिन के लिए बढ़ा दिया है और उसे एक नया सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। पैरा सामान्य रूप से दक्षिणी राज्य और उत्तर भारत के कुछ छोटे राज्य जनगणना को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह राजनीतिक सत्ता से संबंधित परिसीमन को प्रभावित करती हैं। पूरे भारत में बड़ी संख्या में राजनेताओं के लिए जो बात
सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है वह है भारत की जाति संरचना में होने वाले बदलाव। पैरा आधिकारिक तौर पर जारी जातिगत आंकड़े वर्ष 1931 में जाति जनगणना के बाद जारी किए गए थे। काफ़ी मांग के बाद स्वतंत्र भारत में पहली जातिगत गणना 2011 में की गई थी, पर उसके आंकड़े कभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए। इस बीच कुछ राज्यों ने अपने स्वयं के जाति सर्वेक्षण करने शुरू किए। बिहार ने जून 2022 में अपने जातिगत सर्वेक्षण के निष्कर्षों को अधिसूचित किया, जिससे राज्य में कुछ वर्गों में खलबली मच गई और असर पूरे भारत में देखा गया। आंध्र प्रदेश ने भी इसी तरह का कदम उठाया था और लोकसभा व विधानसभा के लिए एक साथ होने वाले चुनावों की पूर्व संध्या पर जनवरी 2024 में जातिगत सर्वेक्षण शुरू कर दिया था। अक्टूबर 2024 में तेलंगाना ने भी अपना जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया। बिहार और तेलंगाना में जाति सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रकट किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निष्कर्षों को अधिसूचित किया है, जिसमें पिछड़ों और दलितों की संख्या अधिक है। प्रभावशाली उच्च जातियों की संख्या में गिरावट है। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पिछड़ों की अधिक संख्या का पता चला है, जिससे सत्तारूढ़ रेड्डी और खम्मा समुदाय चिंतित है। मुख्यमंत्री द्वारा पेश रिपोर्ट में हिंदू और मुस्लिम ओबीसी जैसी नई शब्दावली का भी इस्तेमाल किया गया है। अब यह मांग उठ रही है कि पूरी रिपोर्ट की जाए, क्योंकि विपक्ष को संदेह है कि मुख्यमंत्री ने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए इसमें हेरा फेरी की है। पैरा आंध्र प्रदेश को चुनावों के कारण अपने सर्वेक्षण को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। जगन मोहन रेड्डी द्वारा आदेशित सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका, क्योंकि सरकारी मशीनरी चुनावों में व्यस्त हो गई। कर्नाटक में मामले में निष्कर्षों को गुप्त रखा गया और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर चुनिंदा लीक पर चलने का आरोप लगाया गया। तमिलनाडु और केरल में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तमिलनाडु ने केंद्र से व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। पैरा प्रत्येक राजनीतिक दल के पास सर्वेक्षण करने या न करने के अपने अपने कारण हैं। अगर उन्होंने सर्वेक्षण किया भी है तो उनके पास रिपोर्ट प्रकट करने, न करने या चुनिंदा रूप से लीक करने के कारण हैं। भाजपा सर्वेक्षणों को चिंता के साथ देख रही है, क्योंकि उसे चिंता है कि इससे समग्र हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। आरएसएस ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जनगणना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। पैरा